आपने कभी सोचा है कि एक साधारण स्टील का मोटा बार कैसे कुछ ही मीटर लंबी दानव जैसी चेन में बदल जाता है। ये चेन सिर्फ किसी मशीन के लिए नहीं होती, बल्कि ये चेन आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स को समुद्र के बीच थामे रखती है। ये कोई आम लोहे की टुकड़े नहीं होती, बल्कि ये खास किस्म के हाई क्वालिटी स्टील से बनाए जाते हैं, जो भारी दबाव, समुद्र के खारे पानी और सालों साल इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होते। इस स्टील के हर एक कटे हुए टुकड़े को कहा जाता है इंगट, जिसका वजन 100 किलो से भी ज्यादा होता है। हर एक इंगट से बनाया जाता है एंकर चेन का एक एक लिंक। अब इन इंगट्स को भेजा जाता है विशाल इंडक्शन फर्नेस में, जहां इन्हें बेहद ज्यादा तापमान में गर्म किया जाता है। फर्नेस से निकलते ही शुरू होती है प्रेसिंग की प्रक्रिया। एक विशाल हाइड्रोलिक प्रेस पहले स्टेप में गर्म इंगट को मोड़कर सही शेप देता है और फिर ऑपरेटर उस गर्म लिंक को पिछले लिंक के अंदर डाल देता है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरे लिंक को बेकार बना सकती है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी स्टेप, वेल्डिंग, जिसे कहा जाता है रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, जहां तांबे के इलेक्ट्रोड से गर्म लिंक को मजबूती से पकड़ा जाता है और उस पर हाई वोल्टेज करंट पास किया जाता है। स्टील की रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि जोड़ वाली जगह पर अतिरिक्त धातु जमा हो जाती है और यही जगह तय करती है कि चेन मजबूत हो गई है या नहीं। इस अतिरिक्त धातु को खास प्रेस से बहुत ही सटीक तरीके से काट कर हटाया जाता है, ताकि लिंक बिल्कुल स्मूथ और बराबर बने। एक के बाद एक लिंक बनते जाते हैं और पास ही सैकड़ों स्टेट तैयार होकर जमा होते रहते हैं। उस वक्त लिंक अभी भी लाल गर्म होती है। ऑपरेटर ठंडे स्टेट को गर्म लिंक के बीच में डाल देता है। जैसे ही लिंक ठंडा होता है, वो सिकुड़ कर स्टेट को मजबूती से पकड़ लेता है। अगर ये स्टेट ना हो तो चेन की ताकत लगभग आधी रह जाएगी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, सेकल। यही सेकल एंकर और चेन को आपस में जोड़ता है। अगर सेकल टूट जाए तो पूरा जहाज समुद्र में बह सकता है। आग की तरह लाल गर्म सेकल को भेजा जाता है 6000 टन के प्रेस में, जहाँ जबरदस्त दबाव के साथ इसके 2 कान और मोटा बॉडी बनाई जाती है। सही शेप मिलने के बाद इसे फिर से फर्नेस में गर्म किया जाता है और विशाल हाइड्रोलिक बेंडर से इसे धीरे धीरे आर्च शेप दी जाती है। ठंडा होने से पहले ही इसे फ्रोजिंग प्रेस के सांचे में डाला जाता है, जहां सेकल का पिन और नट तैयार होते हैं। पिन बनाने के लिए करीब 130 पाउंड वजन का इंगट लिया जाता है। उसे गर्म करके प्रेस से पहले उसका हेक्सागोनल हेड बनाया जाता है। इसके बाद सीएनसी मशीन से बहुत ही सटीक थ्रेड काटी जाती है, ताकि नट के साथ बिल्कुल सही फिट बैठे। इसके बाद शुरू होती है सबसे अहम 3 स्टेप प्रक्रिया, हीट ट्रीटमेंट, हीटिंग, केंचिंग और टेम्पोरिंग। इन तीनों स्टेप्स के बाद स्टील बेहद मजबूत बन जाता है, लेकिन साथ ही उसमें इतनी लचक रहती है कि भारी दबाव में भी टूट न जाए, बल्कि थोड़ा झुक जाए। सभी पार्ट्स तैयार होने के बाद इन्हें खतरनाक लोड टेस्ट से गुजारा जाता है। एक बार भी टेस्ट फेल हुआ तो पूरा पार्ट रिजेक्ट। टेस्ट पास होने के बाद लिंक को ग्राइंडर से स्मूथ किया जाता है और फिर भेजा जाता है 10 मीटर गहरी एस्फॉल्ट कोटिंग पुल में। ये कोटिंग लिंक पर एक मजबूत सुरक्षा परत बना देती है, जो ठंडे पानी, खारे समुद्र और सालों की घिसावट से चेन को बचाती है। अब शुरू होता है इनका असली इम्तिहान। ये चेन पहुंचती है एक विशाल कार्गो शिप के डेक पर। तूफान, ऊंची लहरें और गहरी समुद्री बहाव, ऐसे ही हर एक चीज के खिलाफ लड़ती है ये चेन। ये सैकड़ों टन वजन वाली एंकर को थामे रखती है और अरबों डॉलर के कार्गो को सुरक्षित रखती है। एक साधारण स्टील बार से बनी यही चेन आज की दुनिया में समुद्री व्यापार, सुरक्षा और नौवहन की रीढ़ है। और जब समुद्र की गहराई में एंकर गिरता है और जहाज थम जाता है, तभी साबित होता है कि ये चेन असल में कितनी ताकतवर है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SCS फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले।